अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपना तीसरा लेक्चर डाउनलोड रिकॉर्ड कर रहे हैं। सेकंड ईयर का चैप्टर हमने शुरू किया था। पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने थोड़ा पढ़ा था और आज हम नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक तक पढ़ा था और हम कूलम लॉ इन वैक्यूम में पढ़ेंगे और मटेरियल में पढ़ेंगे। कूलम लॉ इन वैक्यूम, कूलम लॉ हमने पढ़ा था किसके बराबर था, के जी एफ इज़ इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो इसके बराबर था। अब हम कूलम लॉ इन वैक्यूम में पढ़ेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैक्यूम इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेजेंस ऑफ द इंसुलेटर बिटवीन द चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना वो वैक्यूम ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जब इसके दरमियान हम कोई इंसुलेटर रखेंगे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इंसुलेटर के साथ इसके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरह कम होगा। ये आप लोगों के में 2-3 पॉइंट है वो आप लिखेंगे। क्योंकि एक तो मैं आपको बता दूंगा बैंड गैप आ जाता है और किया जाता है, बैंड गैप आ जाता है और कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर नहीं बताया तो फिर मुझे बता दें, मैं इसके ऊपर भी एक क्लास ले लूँगा। कांस्टेंट के इज़ एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मैंने पहले भी बताया था कि जो है ना कांस्टेंट है, ये डिपेंडेंट कांस्टेंट है। ये वैक्यूम पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या मटीरियल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। के इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एफ इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू बराबर है 8.85, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बराबर है 8.85 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देयरफॉर के इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सारा बराबर होगा 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर 9 मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। कूलम लॉ इन मटेरियल की मीडिया में किस तरह, व्हेन इंसुलेटर इज प्लेस बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्ज, जब हम इसके दरमियान इंसुलेटर रखेंगे। इंसुलेटर क्या होगा, वैक्यूम में उधर ईयर रेजिस्टेंस नहीं है, ईयर ड्रॉप्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब हम इसको मटेरियल के दरमियान करेंगे तो इन्वायरमेंट में हमारे पास डिफरेंट मटेरियल है, पार्टिकल है, पार्टिकल के साथ चार्जेस है। हमने पहले भी बता दिया कि ये ट्रांसफर चार्ज क्या है, ट्रांसफार्मेबल है। चार्ज एक बाड़ी से दूसरी बाड़ी में ईजीली जा सकता है। जिस तरह हम बातें करते हैं ये भी साउंड जो है मैग्नीट्यूडल वेव हो, इसके लिए भी पार्टिकल की ज़रूरत है। दरमियान में पार्टिकल है, पार्टिकल की वजह से ये साउंड जाता है। इसलिए इसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज के दरमियान जब पार्टिकल आ जाते हैं तो अपना वो क्या करेगा, थोड़ा सा एनर्जी उसको लॉस करेगा। जब वो एनर्जी लॉस करेगा तो उसकी वजह से उसके दरमियान जो है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होगा। और दूसरा बात मैंने आपको बता दिया था कि इंसुलेटर है तो उसके दरमियान बैंड गैप है, पहले भी बता दिया था। बैंड गैप ज़्यादा है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान रास्ता ज़्यादा है। और ये पहले बताया कि पार्टिकल को एनर्जी की ज़रूरत है। जब उसको एनर्जी मिल जाएगी तो वो इससे थोड़ा सा एनर्जी भी गेन करेंगे, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज की जो है ना उधर वैल्यू थोड़ा सा कम होगी। इट रिड्यूस द फोर्स कम होगा। परमिटिविटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम एट विच इफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट एंड चार्जेस। द कूलम फोर्स इफ़ अ मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वी आर epsilon is called the permittivity of the medium. Relative permittivity are electric constant. The permittivity of material medium compared with the permittivity of vacuum is called relative permittivity or dielectric constant. ER epsilon r for particular insulator. The ratio of given epsilon naught relative permittivity is equal to permittivity of medium divided by free space permittivity. फ्री स्पेस में इधर से हम ये मीडियम की परमिटिविटी फाइंड कर लेंगे। इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई परमिटिविटी। तो इसको हम इसमें पुट कर लेंगे, इसी में मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो इसकी जगह हम पुट कर लेंगे एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर। तो ये हमारे पास आ जाएगी क्या, रिलेटिव permittivity of Coulomb's law. 8 dimension constant and its value always greater than the unity of various dielectric. इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, यूनिटी से ज़्यादा आएगी। थैंक यू। पहला टॉपिक ख़त्म हो गया। अब अगले टॉपिक में हम जाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।